हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये हम बता चुके हैं कि सपोज कि ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे एक हमें स्केलर प्राप्त होगा। ठीक है, सो यही हमारा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू सी। सो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हमें प्राप्त हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हुआ। तो यही होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी हैं, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमें बताता है कम्यूटेटिव लॉ और इस लॉ को ये डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। कैसे होता है इक्वल? सपोज कीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल ये है जो थीटा है। वेक्टर ए से वेक्टर बी में जाना है, ठीक है। सो इसलिए इनके एंगल जो बीच है, इसके बीच का एंगल है वो है थीटा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब हमें निकालना है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी कि बी से ए की ओर एंगल लेना है, बी से ए की ओर, है ना। यानी पूरा एंगल 360 है तो 360 माइनस थीटा, है ना। थीटा एंगल है ए से बी, तो बी से ए की ओर 360 माइनस थीटा। सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। बी ए कॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। ठीक है, 180 नहीं, यहाँ 360 होगा, 360 माइनस थीटा। अब 360 कॉस 360 माइनस थीटा ये इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। थ्री कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा दोनों सेम है क्योंकि ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा की इक्वल्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यानी इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं सीधा सीधा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। फिर नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एग्जांपल लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वह इक्वल होगा, है ना। जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वही मल्टीप्लिकेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। वेक्टर बी डॉट
वेक्टर डी। सो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑबे करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ गिव अ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट जो है, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का है तो वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है उस वेक्टर का स्क्वायर होगा। बात एक ही है कि जो इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एक वेक्टर है उसको स्क्वायर किया जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर में ही होगा। आप ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमारे दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए। तो ये जो हमारे दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन है और वेक्टर एक ही है हमारे, सेम मैग्नीट्यूड। सो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है, यानी कि सेम 0 डिग्री एंगल कहेंगे इसके बीच का एंगल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हम इसको लिख सकते हैं मॉड ए कॉस 0 डिग्री, मॉड ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। सो मॉड ए कॉस थीटा, तो मॉड ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। सो इसका मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और मॉड ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। सो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। थैंक फॉर वॉचिंग।